अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि यूथ फाइनेंशियल स्ट्रगल क्यों करती है। ज़्यादातर यूथ फाइनेंशियल स्ट्रगल करती है, इसमें पैसों का ना होना प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि सोचने और हैबिट्स की प्रॉब्लम होती है। काफ़ी सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्ट्रगल अपनी लाइफ में हमें करने पड़ते हैं। आज हम उन सब रीज़न्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला रीज़न हमारे पास है लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। स्कूल्स और यूनिवर्सिटी हमें अलजबरा और लिटरेचर तो सिखाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में बजटिंग बनाना, सेविंग करना या इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है ये कोई नहीं बताता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक स्टूडेंट की सैलरी लेता है फर्स्ट टाइम, तो उसको इतना आइडिया ही नहीं होता कि उसने अपनी सैलरी में से सेव कितना करना है, अपनी उसने नीड्स कैसे पूरी करनी है, उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। रिज़ल्ट, पैसा जल्दी ख़त्म हो जाता है और एंड ऑफ मंथ उसको उधार लेना पड़ता है। द सेकेंड एंड द मोस्ट डेंजरस रीज़न इज़ लिविंग बियॉन्ड मीन्स। हमारी यूथ का प्रॉब्लम फाइनेंशियल स्ट्रगल फेस करने का एक ये भी है कि वो अपने लाइफ स्टाइल के ज़रिए ख़ुद को कामयाब दिखाना चाहता है। यूथ को लगता है कि ब्रांडेड शूज़, आईफोन और लग्जरी आइटम सक्सेसफुल बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, स्टूडेंट की मंथली अर्निंग 20,000 होगी और 15,000 का उसने एक फ़ोन ले लिया, बाकी के 5,000 में उसके और एक्सपेंसेस भी हाई रखता है। जब इनकम कम हो और स्पेंडिंग ज़्यादा तो स्ट्रेस और फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ता है। डिपेंडेंस ऑन लोन, इजी एक्सेस टू लोन। हम बहुत ही कहीं से हमें फ्री मनी मिल रही है, कहीं से लोन मिल रहा है, हम उसको इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। इजी लोन और इंस्टॉलमेंट सिस्टम यूथ को अट्रैक्ट करता है, लेकिन असल में ये एक डेट ट्रैप्ड होता है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें कि आप बाइक ख़रीदना चाहते हैं, 1 लाख बाइक की एक्चुअल कॉस्ट है, लेकिन इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट की वजह से वो बाइक आपको टोटल 1,30,000 रुपीज़ पर पड़ जाती है। इसका नुकसान आपको क्या हुआ कि पहले आपको 1 लाख देना था, अब आपको 30,000 एक्स्ट्रा देने हैं। मतलब क्या हुआ कि आपकी अर्निंग्स में से, फ्यूचर अर्निंग में से पैसे अब डिडक्ट होंगे। चौथा रीज़न है हमारे पास नो बजटिंग एंड सेविंग। अक्सर यूथ के लिए पैसा आता है और इमीडिएटली खर्च हो जाता है, एंड ऑफ द मंथ तक कुछ नहीं बचता। उसकी रीज़न यही होता है कि हमने प्रॉपर बजट नहीं प्लान किया होता, हमारे पास सेविंग्स नहीं होती। अगर आपके पास मंथली 2,000 रुपीज़ कंसिस्टेंटली आप सेव करते रहेंगे तो एक साल में आपके पास 24,000 बन जाते हैं। ये पैसे इमरजेंसी में, आपके स्मॉल इन्वेस्टमेंट में यूज़ हो सकता है, लेकिन जब सेविंग हैबिट ही नहीं बनाएंगे तो अपॉर्चुनिटी भी मिस होती हैं। 5 रीज़न, लैक ऑफ लॉन्ग टर्म विजन। आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है लॉन्ग टर्म विजन का ना होना। यूथ अक्सर सिर्फ शॉर्ट टर्म फन और एंजॉयमेंट को प्रायोरिटी देती हैं, जैसे आउटिंग्स करना, पार्टीज़ करना, गेमिंग या अननेसेसरी शॉपिंग। अगर एक यंग पर्सन 5,000 हर महीने सेव करके सिंपल म्यूचुअल फंड या सेविंग प्लान में इन्वेस्ट करे, 10 साल बाद वो लाखों का ओनर हो सकता है। लेकिन जब फोकस सिर्फ आज पर हो और कल का प्लान ना हो तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हमेशा दूर ही रहती है। सो माय डियर फेलोज, फाइनेंशियल फ्रीडम स्टार्ट विद नॉलेज, डिसिप्लिन एंड प्लानिंग। सो माय फ्रेंड, यूथ फाइनेंशियल स्ट्रगल का मेन रीज़न है फाइनेंशियल नॉलेज का लेक, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, सेविंग हैबिट का ना होना, लोन पर डिपेंड करना और लॉन्ग टर्म विजन्स का मिसिंग होना। सॉल्यूशन सिंपल है, अपनी इनकम का एक हिस्सा सेव करें, अननेसेसरी लोन अवॉइड करें और फाइनेंशियल नॉलेज सीखना स्टार्ट करें। छोटी छोटी स्मार्ट डिसीजंस आजकल के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट करती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो सब्सक्राइब करें और फाइनेंशियल अवेयरनेस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। अल्लाह हाफिज़।